आज राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी के करियर काउंसलिंग कम प्लेसमेंट सेल द्वारा ऑनलाइन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। इस इवेंट का आयोजन माननीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजायब सिंह बनियाल के मार्गदर्शन में किया गया। इस इवेंट का थीम था प्रकृति और हम। इस इवेंट में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस इवेंट के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, पॉल्यूशन नहीं करते हैं और साफ सुथरा शांत वातावरण हमारे चारों तरफ है, तो हमारी पर्सनैलिटी या यूँ कहें कि हमारे व्यक्तित्व को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। हम लोग एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ ग्रो करते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है और स्वच्छ वायु रक्त संचार करती है। इन सभी चीज़ों पर फोकस करके आज का एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया। हैप्पी एनवायरनमेंट डे।
नमस्कार। आज मैं राजकीय महाविद्यालय की छात्रा आज आपके सामने प्रकृति के ऊपर एक छोटी सी स्पीच लेकर उपस्थित हुई हूँ। कितनी मनोरम है ये धरती, ये प्रकृति और ये पर्यावरण। कल कल बहते पानी के झरने, हरी भरी सी धरती और ये इंद्रधनुषी नज़ारे। कलरव करते नभ के पक्षी जीवन का नया राग सुनाती हैं। पवन की मस्त हवा में देखो कैसे बहते जाते हैं। फूलों के रस को चुनने कितने भौरे आते हैं। कली कली पर घूम कर देखो कैसे इतराते हैं। अब बारिश की बूंदें भी देखो सबके मन को भाती हैं। हरी भरी सी धरती को करके सबको नया जीवन दे जाती हैं। कितनी मनोरम है ये धरती, ये प्रकृति और ये पर्यावरण। हम सबको नया जीवन दे जाने वाली इस धरती को मिलकर करना है हम सबको सक्षम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं श्वेता राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी BA फर्स्ट ईयर की छात्रा आज प्रकृति के ऊपर एक छोटी सी कविता बोलने जा रही हूँ। ये कविता प्रकृति के संदेश से संबंधित है। प्रकृति हमें नए नए संदेश देती रहती है। ये छोटी सी कविता भी एक संदेश दे रही है। कविता में ये बताया गया है कि हमें प्रकृति की बनाई गई सभी वस्तुओं से कुछ न कुछ हमें सीखना चाहिए। फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, मुर्गे की बोली से सीखो प्रातः काल उठ जाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो घिस घिस कर रंग लाना, फलदार वृक्षों से सीखो फल पाकर झुक जाना, पतझड़ के वृक्षों से सीखो दुख में ना घबराना, अग्नि और धुएं से सीखो ऊंची मंजिल जाना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से तुम गाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। भात, मेरा नाम शिखा है और मैं राजकीय महाविद्यालय BA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ और प्रकृति ही मेरा जीवन है और प्रकृति का संरक्षण करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। लेकिन क्या हम सच में ही प्रकृति का संरक्षण करते हैं? अरे नहीं, प्रकृति के संरक्षण की याद तो केवल हमें 5 जून को आती है जब विश्व पर्यावरण दिवस होता है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण केवल हमें उसी दिन नहीं करना है बल्कि हर दिन हमने प्रकृति का संरक्षण करना है, पेड़ लगाने हैं। क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन महत्वपूर्ण है उसी प्रकार इस पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए पेड़ महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमने हर दिन पेड़ लगाने हैं, प्रकृति के संरक्षण के लिए कई उपाय करने हैं और जो लोग पेड़ काटते हैं उनसे उनकी रक्षा करनी है। इसलिए अंत में केवल मैं इतना ही कहूँगी कि प्रकृति देती है हमें जीवन दान, प्रकृति देती है हमें जीवन दान, हमने करना है इसका सम्मान, हमने करना है इसका सम्मान। इसी के साथ धन्यवाद। गंदा किया उस हवा को जिससे सबकी सेहत है, बचाना उसका एहसान नहीं बल्कि खुद की ज़रूरत है। बस संभालो उस हर चीज़ को जिसकी बदौलत ये जहां है। बंद करो ये तबाही, अभी भी कुछ वक्त की मोहलत है। मैं दीपिका शर्मा आशा करती हूँ कि आपको ये विचार पसंद आए हों और मैं इतना ही कहूँगी कि प्रकृति को बचाइए, तभी इस तरह पर जीवन संभव है। धन्यवाद। Nothing is perfect, but everything is perfect. Good morning, I am Kashish here to share my views about nature. Nature is like a painting for us. It has infinite beauties and it changes day by day. If you look deep into nature, then you will find a heaven under our feet, over our head as well. Nature is very beautiful art of a God. And if you look around you, then you will find here everything is marvelous. Our earth laughs in the flowers. And if you truly love nature, then you will find beauty everywhere. So care your nature, care your beauty,
fear your God. Thank you. Good morning everyone, myself Riya Sharma. I am student of BA first year Government Degree College. I am here with my short poem on nature. There is pleasure in the pathless wood. There is raptures on the lonely shore. There is society where none is introverts. By the deep sea and music it is roar. I love not man the less but the nature is more. Thank you and have a nice day. नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षणगण तथा मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं कामी शर्मा बीए प्रथम वर्ष राजकीय महाविद्यालय ज्वालाजी की छात्रा आपके सामने विश्व पर्यावरण दिवस के विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का एक ही मकसद है कि हम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकें, क्योंकि बात की जाए तो प्राचीन काल के समय के जो लोग थे पर्यावरण की पूजा अर्चना तथा उसके नियमों का पालन करते थे, किंतु आज का मानव जो है इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता है, उसे उल्लंघन करता है और दिन प्रतिदिन मतलबी होता जा रहा है पर्यावरण के प्रति, क्योंकि वो पर्यावरण से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, किंतु बदले में प्रकृति यही चाहती है कि उससे वैसे ही हरियाली दी जाए जैसी वो है, किंतु मानव उसे वैसा देखना तक नहीं चाहता। आप सबको जैसा कि पता है कि आजकल हमारा पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है। तो इस महामारी ये भी एक प्रकृति का ही प्रकोप है, क्योंकि अगर इस महामारी से 100 में से 70% लोग जो हैं इस महामारी से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो 20% लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है कि हमने वनों का कटाव किया है, वनों को लगाया नहीं है, जिस कारण हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये महामारी हमारे जीवन में एक उदाहरण लेकर उपस्थित हुई है कि मानव अगर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करेगा तो जो पर्यावरण है, प्रकृति है, वो मानव प्रजाति को नष्ट कर देगी। और इस बात को अगर आज भी हम लोग नहीं समझे तो हम कभी भी नहीं समझेंगे, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस प्रकृति को लेकर अगर ध्यान से इस विषय में सोचेगी तो हम अपने पर्यावरण में सुधार लाने में कामयाब रहेंगे। अगर हम इस पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हम अपने आने वाले भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने पर्यावरण के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें वनों का कटाव उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारे लिए सुरक्षित है। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 2 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पेड़ लगाकर उसको देना पानी, पेड़ लगाकर उसको देना पानी, बुद्धिमान होने में है यही निशानी, बुद्धिमान होने में है यही निशानी। कहते हैं वेद पुराण, एक वृक्ष है 100 पुत्र समान, एक वृक्ष है 100 पुत्र समान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। नमस्कार, माय नेम इज़ अनु। मैं बीए 3rd ईयर की छात्रा आपके सामने पर्यावरण से रिलेटेड अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है। हम अपने परिवेश में तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएं पाते हैं, और ये सब मिलकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। हम सब इन वस्तुओं से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज यह घनिष्ठ संबंध एक सवाल बनता जा रहा है। जब तक हम लोगों को प्रकृति के इस अन्योन्याश्रय संबंध के प्रति एक स्वाभाविक लगाव पैदा नहीं होगा, तब तक पर्यावरण संरक्षण एक सपना ही बना रहेगा। मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सभी में यह स्वाभाविक लगाव अपनी प्रकृति के प्रति जागृत करना चाहती हूँ। आओ ये संकल्प उठाएं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं, स्वयं भी जागृत हों और लोगों में भी चेतना जगाएं, देकर नव जीवन इस धरती को, इसका अस्तित्व बचाएं। जल ही जीवन है धरती पर, इसकी हर एक बूंद बचाएं, संरक्षित कर इसको, अपना भविष्य बचाएं। वृक्ष नहीं काटने पाएं, हरियाली ना मिटने पाए, लेकर एक नया संकल्प, हर एक दिन नया वृक्ष लगाएं। ये प्रकृति ही जीवन है, अपने जीवन को बचाएं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।
माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, शिक्षक वर्ग एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं दीक्षा बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। पेड़ों को तुम काट रहे हो, प्रदूषण को तुम पाल रहे हो। इस जीवन को हे मानव तुम संकट में क्यों डाल रहे हो। इस जीवन को तुम हे मानव संकट में क्यों डाल रहे हो। जो पेड़ तुम्हें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। जो पेड़ तुम्हें जीवन देते तुम उन्हीं का जीवन लेते हो। पेड़ों को तुम काट काट कर क्यों संकट को बुलावा देते हो। पेड़ों को तुम काट काट कर क्यों संकट को बुलावा देते हो। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो सूक्ष्म पवन को तरसोगे। यूं ही पेड़ों को काटोगे तो सूक्ष्म पवन को तरसोगे। धरती बंजर हो जाएगी तुम अन्न नीर को तरसोगे। धरती बंजर हो जाएगी तुम अन्न नीर को तरसोगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे बच पाओगे। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से तुम कैसे बच पाओगे। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। अब भी मौका है मानव, पेड़ों को काटना बंद करो। अब भी मौका है मानव, पेड़ों को काटना बंद करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण शुरू करो। सुखमय जीवन जीना है तो वृक्षारोपण शुरू करो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विक्रांत कपूर राजकीय महाविद्यालय का छात्र आपके सामने एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति। क्यों ना सहेज कर रख लें इस प्रकृति को हम, आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ये कटते वृक्ष, ये सूखती नदियाँ, ये सिमटते पर्वत एक रोज यूं ही खत्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं। इस रोती हुई प्रकृति के आंसू हम पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद प्रकृति के सारे आंसू सूख जाएंगे, पर आंसू होंगे हमारी आंखों में, जिसे हम चाहकर भी पहुंच नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, पर मौत की खामोशी ओढ़े वो बेजुबां पड़ी, बस यूं ही देखती रह जाएगी। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, वक्त है संभल जाओ। मत काटो पेड़ों को, प्रकृति नष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। ये पंजना